हे कुकी, चल नहीं रही हो क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं अभी नहीं आ सकती। पर तुमने हमें से प्रॉमिस किया था, तुम प्रॉमिस तोड़ नहीं सकती। प्लीज ना वायन, तुम चली जाओ ना। मैं नहीं जा रही अकेली, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मुझे नहीं पता, मैं नहीं तो अगर तुमसे बात नहीं हो रही तो मैं आंटी से बात करूं। नहीं, तुम पागल हो क्या? तुम आंटी से बात, आई मीन तुम मेरी मॉम से बात मत करना। तो फिर चलो चुपचाप। अच्छा ठीक है, रिलैक्स करो, मैं आ रही हूँ। ठीक है, रेडी तो होने दो मुझे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अगर तुम उन कपड़ों में अगर अपने घर वालों के सामने निकले ना तो तुम्हें बाहर निकलना बंद करवा देंगे वो। जिस कपड़ों में हो उसी कपड़ों में आओ। मैंने तुम्हारी ड्रेस और तुम्हारा आउटफियर और सब कुछ ले लिया है। नीचे आ जाओ। अच्छा ठीक है, आ रही हूँ। मॉम, क्या हुआ कुकी, कहाँ जा रही हो? मॉम, वो एक्चुअली वाइन के घर पे झगड़ा था। क्या? वाइन के घर पे झगड़ा था? किस बात का? वो उसके घर पे गॉड आया है। कौन से गॉड है? अब वो मुझे नहीं पता, पर आए हैं। मुझसे कहा उसने कि मैं उसके घर पे जाऊं और उसके बाद में हम जगराता करेंगे, मतलब भजन गाएंगे, कीर्तन करेंगे। ठीक है, चली जाओ, लेकिन इसमें इतना हड़बड़ाने वाली कौन सी बात है? इतनी हेजिटेशन में क्यों? कुछ चीज छुपा रही हो क्या मुझसे? नहीं, मैं एक चीज छुपा रही थी आपसे। क्या चीज? वो एक्चुअली मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, क्योंकि प्रसाद वगैरह, फ्रूट्स वगैरह मैं लूंगी तो मुझे पैसे नहीं है मेरे पास, तो खत्म हो गए सारे। खत्म कर दिए? हाँ, कपड़े लेकर आ गई थी, खत्म हो गए। अच्छा ठीक है, रुको मैं लेकर आती हूँ। थैंक यू सो मच मॉम। तो ये है हमारी प्यारी सी कुकी। इनका नेचर आप लोगों ने अभी देख लिया होगा कि ये काफी ज्यादा नॉटी और बहुत ज्यादा बदमाश है। इनके लिए झूठ बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहली चीज अगर ये बोलती है तो उसे झूठ होता है। एकदम क्यूट सा नेचर है इनका और बहुत ज्यादा नोटोरियस है। तो बात करते हैं इनकी मॉम की। तो इनकी मॉम है रोज, जो बहुत अच्छी है। उनकी मॉम को ये और हमेशा कुकी की बातों से पागल बन जाती है। उन्हें समझ ही नहीं आती वो सारी चीजें कि कुकी उन्हें पागल बनाती है। तो चलो स्टोरी का आगे कंटिन्यू करते हैं। ये लो, थैंक यू सो मच मॉम। मैं मॉर्निंग तक आ जाऊंगी। मॉर्निंग तक? हाँ तो रात को ही तो होता है ये काम तो। अच्छा हाँ, मैं भी पागल हो गई हूँ। अब तो हो। क्या? नहीं मतलब आप कितनी स्वीट हो, एकदम क्यूट सी, एकदम वर्ल्ड वाइड ब्यूटी। हाँ वो तो मैं हूँ। चलो जाओ, मस्का मत लगाओ मुझे। हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ, बाय। अकेली कैसे जाओगी? नहीं, वाइन लेने है ये नीचे। ठीक है, बाय बाय मॉम। क्या कुकी, इतना टाइम लगता है क्या? अरे पूछ मत यार, अपनी मॉम को कन्विंस करना मतलब राई का पहाड़ बनाने जैसा होता है। तुम जानती हो इतना ज्यादा मुझे उनको मस्का लगाना, इतनी बटर बाइटिंग करनी पड़ती है जिसकी हद नहीं, तब जाके मुझे कहीं जाकर उनसे छुटकारा मिलता है। अब चलो जल्दी से चलते हैं। तुमने ऐसे बहाना क्या बनाया? मैंने कहा तुम्हारे घर माता आई है। What? तो तुमने ये बहाना क्यों किया कि माता आई? अगर तुम्हारी मॉम ने मेरी माता से पूछ लिया तो हाँ, वो हम दोनों की माता एक कर देंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम ज्यादा सोच रही हो। मैंने कह दिया ना कि मैं तुम्हारे घर जा रही हूँ, तो वो नहीं करेंगी कॉल। अगर कॉल कर दिया, अगर मेरी मॉम को पता चला ना, अगर उन्होंने मेरी माता एक करी ना, तो मैं तुम्हें बता रही, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नहीं करेंगी, चलो अब। अच्छा ठीक है, तुम यही रुको, मैं चेंज करके आती हूँ। ओके ठीक है। Ride with the mob, hum do Allah. Check you and me, and do your job. Berg is the name. Been Oh wanna take my a chance. gosh, damn beauty cookie. You are looking so hot, babes. Thank you so much, but तुम्हारी फ्लर्टिंग मेरे काम नहीं आने वाली, क्योंकि मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली। सच में बेब्स, तुम बहुत ज्यादा हॉट हो। लाइन मार रहे हो मुझ पर? तुम चांस तो देखो। लाइन क्या, मैं तुम पर सारी चीजें वार दूंगा दुनिया की। मुझे दुनिया की चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। जाओ साइड हो जाओ। चले मैडम, आप तो कयामत ढारी। आते ही आपने तो 4-5 लड़के अपने पीछे लगा दिए। कुकी का जलवा है ये तो। आखिर ऐसा कौन ही होगा जो मुझे ना देखे? हाँ हाँ मैडम, अब चले अंदर। बैच भी तो लेना है अभी तक। On the left, hey, on the left, hey, hey, on the left. ओए, वो देख, मैंने पहली बार किसी लड़के को देखा है। कहाँ? अबे अंधी, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? इतने लड़कों में से खाली वो एक ही चमक रहा है। कौन? वहाँ
कुकी, ये सच में यार ऑसम लग रहा है। लगने दे। वैसे भी मैं क्यों किसी को भाव दूं? अगर कोई लड़का मुझे भाव देगा तो कुकी देखेगी, लेकिन अगर मैं उसे जाकर खुद कहूंगी तो इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, चलो। वन वोडका प्लीज। इसके नजदीक आते ही शरीर में करंट दौड़ रहा है। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, कोई बात नहीं, होता है, कभी कभी हो जाता है। व्हाट? नथिंग नथिंग। कुकी, अपने जज्बात को कंट्रोल में कर, और अगर नहीं कर सकती तो जाकर बोल दे। तेरा दिमाग खराब है क्या? ऐसे कैसे जाकर बोल दूं? क्या पता वो भी तुझमें इंटरेस्ट ले रहा हो, इसीलिए शायद यहाँ आया। ऐसा नहीं, अगर होता तो मुझसे कहता। वो मेरी तारीफ करता, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। क्या मेरा आउटफिट अच्छा नहीं लग रहा है? क्या मेरी हेयर स्टाइलिंग अच्छी नहीं? क्या मेरा मेकअप अच्छा नहीं लग रहा है? तो फिर तुम ऊपर से लेकर नीचे तक मैं पूरी परफेक्ट लग रही हूँ, तो फिर उसने मेरी तारीफ क्यों नहीं करी? अब वो तो तुम्हें उसी से पूछना पड़ेगा। ठीक है, चल कुकी। मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगी? मुझसे पूछ रही हो? ऑफ कोर्स मैं तुमसे ही पूछ रही हूँ। क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगी? अच्छी तो किस चीज की तारीफ? व्हाट? किस चीज की कर सकते हो? कपड़ों की, तुम्हारे मेकअप की, तुम्हारे हेयर स्टाइल की, या फिर जिसकी चाहो उसकी कर सकते हो। अच्छा, वैसे सिंगल हो क्या? हाँ, सिंगल तो हूँ। अब तक मैंने कभी किसी को अपना बॉयफ्रेंड बनने नहीं दिया। अच्छा, तो चलो। कहाँ? फिक्र मत करो, तुम्हारी इज्जत लूटने नहीं ले जा रही है, दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए लेकर जा रही हूँ। Shall we drink? ओके, चलो। ओके, संभाल लेगी ना? ऑफ कोर्स संभाल लूंगी। मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा ड्रिंक हो गई है। हाँ, मुझे घर चलना चाहिए। इस हालत में तुम घर जाओगी अपने? तुम्हारी मॉम को पता है? नहीं, उनसे तो मैं ये कहकर निकली थी कि मैं माता देखने जा रही हूँ। I mean, भगवान देखने जा रही हूँ। तो यहाँ तुम्हारे कौन से भगवान मिल गए तुम्हें? या यू आर राइट, भगवान तो नहीं मिले, लेकिन कुछ और जरूर मिल गया। अच्छा, अरे संभाल के। इस हालत में घर कैसे जाओगी? तुम्हारी वो दोस्त कहाँ गई? कौन सी दोस्त? कुत्ती कमीनी। ओए, नो गाली, चार्ज मत करो मुझ पर, समझी? क्या कह रहे थे तुम? मेरी दोस्त? ये झल्ली मेरी दोस्त नहीं है। अच्छा, तो कौन है? ये तो मेरी फ्रेंड है। फ्रेंड है, वाओ। तो इनकी फ्रेंड, आप इन्हें घर ले जाइए। मैं इसके घर नहीं जाना चाहती। तो फिर किसके घर जाना है? तुम्हारे घर जाना है। मेरे घर? तो मैं तुम्हें अपने घर क्यों लेकर जाऊं? बस मेरा मन है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाऊंगी। ये पागल हो गई है शायद, ज्यादा पी ली है। मैं ले जाऊंगी, तुम जाओ, मैं ले जाऊंगी। आर यू श्योर कि तुम इसे ले जाओगे अकेले? ओ डैडी। हाँ, तू पागल हो गई है? डैडी डैडी क्यों कह रही है इसे? तू चुप रह ना डैडी। बाय बाय माय स्वीटू, बाय बाय। पागल लड़की। चल कुकी, घर चल। अब तुझे मेरे ही घर ले जाना पड़ेगा। तेरे घर में इस हालत में तुझे छोड़ नहीं सकती, वरना तेरी मॉम तो पता नहीं क्या की क्या समझेगी। पर मेरे घर पे छोड़ूंगी तो
मेरे घर पे छोड़ नहीं सकती, अगर मेरे घर छोड़ दिया तो मेरी माँ हम दोनों को खा जाएगी। भूखे शेर की तरह मुंह खोल के बैठे होंगे वो तो वैसे भी। अब क्या करूं, कुकी को कुकी के घर ही छोड़ती हूँ। हाँ ये ठीक होगा। उसके बाद में वाइन कुकी को अपने घर ले जाती है। अरे क्या हुआ इसे? ये ऐसा हालत में इसने ड्रिंक करी है क्या? नहीं नहीं आंटी, नहीं नहीं नहीं, ड्रिंक नहीं करी है। आप ये ऐसी कैसी बात कर रही है? ड्रिंक नहीं करी उसने? तो फिर ये ऐसे उसने प्रसाद खा लिया था, तो उसमें शायद कुछ मतलब ज्यादा क्वांटिटी में कुछ मिला हुआ होगा, उस वजह से ऐसा हुआ। मैंने इसे मना भी किया था इतना मत खा, लेकिन खाई जा रही थी, रुक ही नहीं रही थी। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, इसे रूम में सुला दो। हाँ और आंटी सुनिए मेरी बात, मैं इसे सुला देती हूँ और फिर मैं अपने घर जा रही हूँ। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये जब उठेगी ना तो इसे लेमन वाटर पिला दीजिएगा, ठीक है? लेमन वाटर तो अक्सर ड्रिंक उतारने के लिए पिलाया जाता है ना। अरे पर आंटी प्रसाद का भी तो नशा ही है ना, इसको नशे के लिए उतारा जाता है ना वो तो आप पिला दीजिएगा, कोई बात नहीं, चल जाएगा, एडजस्ट कर लेगी वो। अच्छा ठीक है जाओ। आखिर ये करती क्या रहती है लड़की, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती है इसकी। मैं परेशान हो गई इससे। मम्मा मेरा सर, आउच, इतना ज्यादा क्यों दर्द कर रहा है? मैं तो कल, ओह शिट, मैं तो कल वहाँ थी, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? अगर मॉम ने मुझे ऐसे देखा तो? उतर गया मैडम का नशा? मॉम आपको पता चल गया? हाँ सब बता दिया मुझे वायन ने। क्या? इस वायन की बच्ची की तो जल्दी मुझे फंसा कर चली गई। इतना प्रसाद क्यों खाया था तुमने? प्रसाद? हाँ भाई ने मुझसे यही कहा कि तुमने ज्यादा प्रसाद खा लिया था, उस वजह से कुछ उसमें ज्यादा ऊपर नीचे था, इस वजह से। हाँ वो ठीक कह रही थी, वो मुझे बहुत टेस्टी लग रहा था इसलिए मैंने उसे खा लिया। ऐसे कुछ भी चीजें नहीं खाई जाती है कुकी, तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा ना। पर मॉम मैंने खा लिया, मुझे लगा कि वो ठीक होगा, मुझे नहीं पता था कि वो मेरे खाने लायक नहीं था। ठीक है अब ये लेमन वाटर पी लो और जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। चलो ठीक है आप जाइए, मैं आ रही हूँ। हाँ बच गई कुकी, वरना आज तो मैं ना इस वायन की ना वायलिन बजा देती। थैंक गॉड कि उसने कुछ नहीं बताया। अच्छा कुकी सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो मॉम। मैं शादी कर रही हूँ। क्या? क्या बोला? वापस कहो। मैं शादी कर रही हूँ। मॉम चिल्ला क्यों रही हो? मतलब are you gonna be mad? आप पागल हो गई हो क्या? अपने बच्चों के हाथ पीले करने की जगह अपने हाथ पीले कर रही हो। पागल हो गई हो क्या कुकी? ये क्या बात कर रही हो? मुझे तुम्हारे फ्यूचर के लिए, तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए शादी करनी पड़ेगी। तुम तो जानती हो ना अपने नानू को, उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि अगर जब तक मेरे पास में हस्बैंड और तुम्हारे पास में तुम्हारा डैड नहीं होंगे तब तक वो तुम्हें कुछ नहीं देंगे। मुझे नहीं चाहिए मॉम कुछ भी। तो इसका मतलब ये थोड़ी होता कि आप कुछ दिलाने के चक्कर में आप खुद को शादी करवा दो। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर करना है तो मैं शादी कर रही हूँ। अच्छा और लड़का कहाँ है? इस उम्र में आपके साथ शादी कौन करेगा? वो सब मैंने देख लिया है। लड़का भी देख लिया आपने अपने लिए? ऐसा कौन बदकिस्मत इंसान मिल गया आपको मॉम जो शादी के लिए राजी हो गया? ऑफ कोर्स राजी तो हो गई, उससे पैसे मिल रहे हैं। ज्यादा मत बोलो। हाँ ठीक है आई एम सॉरी, पर मॉम ये अच्छी बात नहीं होती है। आपकी बेटी शादी लायक है और आप खुद शादी कर रही हैं। लोग क्या कहेंगे कि अपनी बेटी की शादी करने की जगह आपने खुद शादी कर ली। मुझे लोगों से मतलब नहीं है, मुझे तुमसे मतलब है कुकी, समझो बात को। ठीक है कब आएगा मेरा दूसरा बाप? आई मीन मेरे क्या बोलूं मैं अब? वो तुम्हारे डैड होंगे इसलिए उनसे तमीज से पेश आना, समझी? बस थोड़ी देर में आते होंगे वो। ठीक है आ जाने दीजिए उन्हें भी, मैं भी देखूं कौन है वो आधा बुढ़ा। क्या बोला तूने? और मैडम बुढ़ा नहीं है, मैं अपने लिए कोई बुढ़ा नहीं ढूंढूंगी, समझी ना? अभी मैं 20 की हूँ, आप और 20 की। हाँ और अब मैं तो अभी हॉस्पिटल से ही आई हूँ जस्ट। बहुत बोलने लगी हो ना तुम, आने दो तुम्हारे डैड को। आपको क्या लगता है मैं नए वाले डैड की बात मानूंगी? बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी, अब वो तुम्हारे डैड होंगे इसलिए तुम्हें सारी चीजें ढंग से रखनी होगी, समझी? और अब ये छोटे कपड़े पहनना बंद कर दो, घर के अंदर भी। तुम्हारे डैड को नहीं पसंद, आपके लिए नहीं पसंद होंगे क्योंकि आप उन कपड़ों में अच्छी नहीं लगती हैं। मुझ पर अच्छे लगते हैं ऐसे कपड़े तो मैं तो पहनूंगी। और वैसे भी आपके पति तो आपको भरोसा होना चाहिए उन पर। बेल बज गई, मुझे लगता है वो आ गए। जाओ किचन में जाओ। मैं क्यों जाऊँ? आप जाओ, आपकी शादी मेरी थोड़ी है। ठीक है यही बैठी रहो, मैं जाकर गेट खोलती हूँ। ठीक है जाओ।
उसके बाद में रोज जाकर गेट खोल देती है। आप हेलो, हाय, अंदर आइए ना। हेलो मिस्टर किम, हेलो मिस किम, हेलो। ए जी, क्या ये हमारी बहू है? लग तो यही रही है, बात तो इसी की हुई है, पर हमें इससे क्या करना। तेने कहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। ठीक है, मुझे तो ये किसी भी एंगल से बहू मटेरियल नहीं लगती है। ऐसा ना हो कि अब इसकी शादी कराकर इसे अपने घर लेकर जाए और पीछे से ये मैडम पतली गली नाप कर ऊपर निकल जाए। अरे जिन, ऐसा मत कहो, इतनी भी एज नहीं है उसकी, 45 समथिंग होगी। 45? मैं तो नहीं लगती इतनी। हाँ तो वैसे वो भी नहीं लगती। आपको बड़ी चिंता हो रही है उसकी? मॉम डैड प्लीज यहाँ लड़ना बंद कीजिए आप लोग। हाँ ये तो वही लड़की लगती है। तुम कल कहाँ थी? मैं? हाँ तुम कल कहाँ थी? कल तो पूरा दिन घर पे ही थी। अच्छा, और रात को कहाँ थी? रात को फ्रेंड के घर थी। अच्छा, फ्रेंड के घर थी। हाँ क्यों, आपको क्या पता? आप जासूसी कर रहे हैं मेरी? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या ये मेरा होने वाला बाप है? ये तो इतना स्मार्ट लग रहा है, इतना हैंडसम है, और ये मेरा होने वाला बाप कैसे हो सकता है यार? जिसकी शादी मुझसे करानी चाहिए उसकी शादी खुद कर रही है मेरी माँ। कितनी गंदी है। एक काम करो क्या, इनसे कहूँ क्या, ये जो बूढ़े अंकल बैठे हैं इनसे आप शादी कर लो और मेरी शादी से करा दो, क्योंकि ये दिखने में स्मार्ट ही लग रहा है। वैसे हैंडसम भी है, टॉल भी है, रिच भी है। रिच का तो छोड़ो, अचार डालूंगी क्या मैं, लेकिन अच्छा तो लग रहा है। कुकी, वाइन, तुम? ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या कर रही है, पागल हो गई है क्या? इतनी दूर से क्यों चले, और तू कैसे जानती है क्या? नहीं, मैं नहीं जानती इसे, मैंने तो पहली बार देखा है। मतलब ये यहाँ, मतलब ऐसा कि मैं शॉक हो गई कि शायद कुकी के लिए कोई रिश्ता है। टफर, ये मेरे लिए नहीं, मेरी मॉम के लिए है। तेरी मॉम शादी कर रही है? और नहीं तो क्या। कुकी, इस एज में अगर वो मॉम बन गई तो तेरी तो जगह सही हो जाएगी यार। मुझे बहुत डर लग रहा है, तू और मत डरा। मैं ये शादी नहीं होने देना चाहती, लेकिन मेरी मॉम मरी हुई है। मेरे नानू ने साफ साफ कह दिया कि अगर उन्हें प्रॉपर्टी मिलेगी तो मेरे पास में डैड होने चाहिए, तभी मुझे उनकी प्रॉपर्टी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। और वो ये सब चीजें लिखकर खुद ऊपर निकल गए। अब मैं क्या करूं? अब मैं दूसरा बाप कहाँ से लेकर आऊं? इसीलिए इस इंसान को मेरा बाप बना रहे हैं, जो खुद मेरी एज का है। तू इसे जानती नहीं है कुकी? मैं इसे क्यों जानूंगी? सच में तुझे कुछ याद नहीं है? नहीं, मेरे साथ रूम में चल। मॉम, मैं रूम में जा रही हूँ, आप लोगों की बात है आप करिए। शादी पक्की हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं मिठाई खा लूंगी आकर। ठीक है, जाओ अपने रूम में। सॉरी, वो थोड़ी मस्ती खो रहे बस इसलिए। हाँ मुझे दिख रहा है, वो बहुत ज्यादा नॉटी है। वैसे आपको प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मतलब वो इतनी बड़ी है और तेज से थोड़ी छोटी है वो, लेकिन आप तो जानते हैं ना मैं किस सिचुएशन में हूँ अभी इस वक्त। डोंट वरी रोज, मैं जानता हूँ इसीलिए मैंने हाँ करी है। तुम मेरे डैड की फ्रेंड भी लगती हो, बस इसी वजह से मैंने हाँ करती, क्योंकि मैं जानता हूँ जो सिचुएशन अभी आपकी है वो। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, बोल क्या हुआ, यहाँ क्यों लेकर आई मुझे? तुझमें जरा सा भी दिमाग है कि नहीं है? क्या, क्यों चिल्ला रही है मुझ पर? तू जानती है वो लड़का कौन है? नहीं, इसलिए कहते कि इतनी दारू मत पिया कर जब सेट नहीं होती है तो। क्यों? कल जिस लड़के को तूने किस किया था ना, वो लड़का ये था। क्या? हाँ, ये लड़का था वो। पागल हो गई क्या? ये कैसे हो सकता है? तुझे याद नहीं क्योंकि तूने पी थी, मुझे याद है क्योंकि मैं नॉर्मल थी, मैंने ज्यादा नहीं पी थी। मतलब मैंने मेरे होने वाले बाप को किस कर लिया? और मैंने किस कर किया? मैडम कल आपने उसके साथ ना बहुत चिपका चिपकी करी है, पता नहीं कहाँ की तारीफें करवाई है आपने उसके साथ में। क्या? कहाँ की मतलब? तू ये सब चीजें जाने दे और अपने इस होने वाले बाप से ना माफी मांग लेना, समझी? उनसे कहना कि आई एम सॉरी जो भी कुछ हुआ हमारे बीच में। मतलब वैसे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कंट्रोल रखना अपने ऊपर प्लीज। ये मुझसे क्या हो गया वाइन? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैंने ऐसे किस कर दिया उसे। जाने दे ये सब चीजें। रोज मैं कुकी से मिल सकता हूँ क्या? हाँ मिल सकते हो, वो ऊपर अपने रूम में ही है, सीधा जाकर लेफ्ट फर्स्ट वाला रूम ही। ठीक है, आ जाओ यार, गेट खुला है, वैसे भी जिंदगी की बैंड बजी हुई है और आकर टक 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 कर रहे हैं। कुकी, आप यहाँ क्या कर रहे थे? बातें सुन रहे थे खड़े होकर?
अभी तक आप मेरे बाप बने नहीं, उससे पहले चुगली करना स्टार्ट कर दिया आपने। शट अप। क्या बोले जा रही हो ये? बाप बाप ना, कोई बाप बाप नहीं हो तुम्हारा। बाप नहीं हो मतलब का क्या मतलब हुआ? वाइन, बाहर जाओ, मुझे बात करनी है इससे कुछ। नहीं नहीं, वो बाहर क्यों जाएगी? वो नहीं जाएगी, जो बात होगी किसके सामने होगी। मैंने कहा ना, जाओ बाहर। अरे दुश्मन कहीं की। बोलिए क्या बात करनी है आपको? देखो मुझे कल के बारे में बात करनी थी। मुझे नहीं पता था कि मैं आज यहाँ तुमसे इस रिश्ते से मिलूंगा। I'm so sorry, जो भी कल सब कुछ था वो सब कुछ I'm really so sorry for that। सबके लिए सॉरी। I'm so sorry। मैं भी सॉरी। मुझे भी वो सब कुछ मुझे याद भी नहीं था। मुझे अभी वाइन ने याद दिलाया कि ऐसा कुछ मैंने स्टूपिडिटी भी करी थी कल। I'm so sorry। It's okay, जाने दो जो कुछ हुआ। बस अब इतना रखना कि मैं तुम्हारा डैड हूँ। मेरी और रोज की शादी भी जल्दी हो जाएगी, तो तुम्हें ज्यादा परेशानी नहीं आएगी फिर। एक बात कहूँ आपसे? कहो। अगर मेरे नानू मुझे वो प्रॉपर्टी दे देंगे तो क्या आप मेरी मॉम को छोड़ दोगे? हाँ। सच में? हाँ, बस ये सारा झोलमाल सिर्फ इसी चीज के लिए हो रहा है। तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत प्यार करती है क्योंकि वो चाहती है कि तुम्हें तुम्हारा हक मिले। लेकिन अब तुम्हारे नानू की डेथ हो गई है और तुम्हारे नानू ने ये सब कुछ लिख दिया, तो ऐसे तुम्हें कोई नहीं दे सकता वो सारी चीजें। बस इसी वजह से एक फॉर्मेलिटी। तो उन्हें कोई अपने एज का लड़का ढूंढना चाहिए था। उन्होंने तो तुम्हें क्यों पसंद किया? कोई तो मेरे लिए छोड़ देती। मतलब कुछ नहीं। मतलब क्या? कुछ मतलब है ही नहीं। मतलब ही नहीं है कुछ। मतलब होता तो ना, मतलब ही तो नहीं है। रिलैक्स, ओके रिलैक्स। मुझे जो कहना था वो मैंने तुमसे कह दिया, और तुम्हें मुझसे जो कहना था वो तुमने कह दिया। ओके बाय बाय। ओए क्या कह कर गया? कहीं तुझसे वापस रिटर्न किस तो नहीं मांग ली उसने? या फिर उसने तुझे किस बैक तो नहीं कर दिया? पागल हो गई है क्या तू? ऐसा कुछ नहीं है। उसे ये सारी सिचुएशन पता है कि वो शादी क्यों कर रहा है, और उसने मुझसे ये भी कहा कि वो शादी सिर्फ प्रॉपर्टी तक के लिए करेगा, कि जब मुझे मेरी प्रॉपर्टी मिल जाएगी तो वो शादी को खत्म कर देगा। और मॉम ने भी कहा, मॉम ने भी हाँ इसीलिए करी है। मुझे तो मॉम ने ये बात बताई भी नहीं थी। मुझे तो लगा कि पूरी जिंदगी मेरे साथ ये रहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि बस वो प्रॉपर्टी तक साथ है, उसके बाद में मॉम और वो वापस डिवोर्स ले लेंगे। ये तो अच्छी बात है ना? हाँ। क्या हुआ? रो क्यों रही है? कैसी जिंदगी हो गई मेरी। मैं चाहती थी कि लोग मुझ पर फूल फेंके, और मैं अपनी मम्मी की शादी में फूल फेंक रही हूँ। गॉड, ये क्या करते हो आप? मेरी मॉम के पास में ये गोरा चिट्ठा लड़का कैसा लग रहा है? तो तू क्या चाहती? तेरी मॉम काली है? पागल हो गई है यार तू। सच में मेरा दिमाग पहले खराब हो रहा है, तो और ज्यादा खराब मत कर, मैं तेरे को मार दूंगी। अच्छा ठीक है, सॉरी, रिलैक्स। उसके बाद में ते और रोज की शादी हो जाती है। डैड सुनिए। नो डैड, ओनली डैडी। तुमने मुझे फर्स्ट टाइम डैडी ही कहा था ना? डैडी जरूरी नहीं डैडी उसी वे में कहा जाए, तुम मुझसे डैडी बोल सकती हो। अच्छा ठीक है डैडी, वो मुझे कुछ पूछना था। पूछो। शादी हुई तो क्या आप लोगों की फर्स्ट नाइट भी होगी क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैंने ये शादी सिर्फ दिखावे के लिए करी है, एक सॉलिड प्रूफ के लिए करी है, बस और कुछ नहीं। चाहता तो हम झूठी शादी करके भी बता सकते थे, लेकिन झूठी शादी झूठे वाले रिश्ते नहीं काम के, इसीलिए। अच्छा तो मैं अपनी मॉम के पास सो सकती हूँ? मतलब हाँ, तुम अपनी मॉम के पास सो सकती हो। और आप कहाँ सोएंगे? गेस्ट रूम में? वैसे भी तो तुम्हें मेरे घर चलना है ना, आपके घर जाऊंगी क्या मैं? ऑफ कोर्स, शादी के बाद लड़की अपने ही घर आती है। क्या मतलब? I mean, मेरा मतलब है कि तुम्हारी मॉम की शादी हुई है मुझसे, तो तुम्हारी मॉम मेरे साथ आएगी, तो जाहिर सी बात है तुम भी मेरे साथ ही चलोगी। तुम मेरी बड़ी बेटी जो हो। छोटी बेटी और कौन है? ऐसे नहीं, मतलब बेटी हो ना, मुंह बोली बेटी। क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। ठीक है कुकी। हाँ मॉम, जाओ जाकर अपना बैग पैक करो, और जो चीजें चाहिए वही लेकर आना, ठीक है? ऐसा कुछ रह जाएगा तुम्हारा तो वो हम बाद में लेने आ जाएंगे। मॉम ऐसा नहीं हो सकता आप लोग चले जाओ, मैं यहीं रुक जाऊं? नहीं, आप यहाँ नहीं रुकोगे अकेले, चलो। इन्हें बीच में बोलना जरूरी है, ठीक है? उसके बाद में वो सब जने ते के घर आ जाते हैं। ये ओह माय गॉड, ते की ब्राइड बहुत सुंदर है।
जिमिन जिमिन की टेकी टाइटिंग है वो है। क्या? ये आंटी? तुमने मेरे देवर जी की शादी बर्बाद कर दी है यार। आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, वो उसकी खुद की मर्जी है। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो तो वही जाने। मेरा रूम कहाँ है? मैं तुम्हें रूम बता देता हूँ, चलो ठीक है। मैं मॉम के साथ सोऊंगी। ठीक है रोज, ये तुम्हारा और कुकी का रूम, ओके? मेरे रूम के जस्ट पास वाला रूम ही है। अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो प्लीज बता देना। वैसे तो घर में सब लोग हैं, जिमिन है, शुगा है, मॉम है, डैड है। तुम्हें जिससे हेल्प लेनी हो उससे ले सकती हो, ठीक है? ठीक है। मॉम, मेरा मिल्क कहाँ है? मुझे बनाना मिल्क चाहिए। मॉम। हाँ? गलत जगह गई। रुको। हाँ, क्या हुआ? क्या चाहिए था तुम्हें? मुझे बनाना मिल्क चाहिए था। वो एक्चुअली वो मुझे पसंद है और सुबह मैं वही पीती हूँ। अच्छा, तो तुम भाग क्यों रही थी? नहीं, वो मैंने कपड़े कुछ अलग पहन रखे हैं इसलिए। और सब लोग ऐसे देख रहे हैं मुझे इसलिए। कोई बात नहीं, तुम्हारा ही घर है, जैसे चाहो वैसे घूम सकती हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। सब लोग तो तुम्हें इसलिए घूर रहे थे क्योंकि मैडम आप बहुत ज्यादा लेट उठी है, जल्दी उठना पड़ता है यहाँ। हाँ, लेकिन तुम्हारे लिए चलेगा क्योंकि तुम इस घर में सबसे छोटी हो। ठीक है, थैंक यू सो मच डैड। डैड मत कहो मुझे, यू कॉल मी डैडी, ओके? चले? हाँ चलो। ओह गॉड, हम रोज जाते हैं, उसके बाद में बात कर लूंगा। मेरी नजर बार बार वहां क्यों जा रही है जहाँ मुझे नहीं देखना है? डैडी एसी ऑन कर दूं? गर्मी लग रही है। हाँ कर दो। ओह नो
नहीं जाना है, प्लीज कंट्रोल। उसके बाद में वो दोनों पब आ जाते हैं। अब मुझसे और नहीं पिया जाएगा, बस बहुत ज्यादा हो गया है। घर पर भी जाना है, मॉम बहुत गुस्सा करेंगी। तुम्हारी मॉम यहाँ नहीं है, बट फिर भी मुझे नहीं जाना है क्योंकि घर चलो। गाड़ी चल रही हूँ। डैडी, you know what? मेरी मॉम ने आपको मुझसे छीन लिया। इतना हॉट और हैंडसम लड़का मेरे पास होना चाहिए था, तो मेरी मॉम के पास क्या कर रहा है? प्लीज डैडी, मॉम से दूर हो जाओ और मुझसे शादी कर लो। ये क्या बोले जा रही हो नशे में? मैं नशे में जरूर हूँ, लेकिन मैं झूठ नहीं कह रही, मैं सच कह रही हूँ। आई नीड यू डैडी, आई रियली नीड यू एंड आई वांट ईट यू। सच में? ऑफ कोर्स डैडी। ये क्या कर रहा था? नहीं, इस हालत में अगर इसे ऐसे अंदर लेकर गया तो दिक्कत हो जाएगी। जिमिन मॉम किसी ने भी देख लिया तो बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। एक काम करता हूँ, इसे ये स्वेटशर्ट पहना देता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा, इससे इसके कपड़े कवर हो जाएंगे। उसके बाद में ते कुकी को अपना स्वेटशर्ट पहना देता है और उसे रूम में सुला देता है। कुकी, यहीं बैठो, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए लेमन वाटर लेकर आता हूँ। ठीक है, यहाँ से कहीं मत जाना, बाहर तो बिल्कुल मत आना। ओके डैडी, नहीं आऊंगी। कुकी? यस डैडी। आप इस वक्त मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? व्हाट? मैं तुमसे कुछ कहकर गया था, क्या तुम्हें याद नहीं है? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं, वो भी इस वक्त। अच्छा, मैं अपना स्वेटशर्ट वापस लेने आया था। ओह रियली? यस, ओके। इट्स योर स्वेटशर्ट डैडी। फकिंग इम्पॉसिबल कुकी। व्हाट? चाहिए? मुझे तो लगा कि लड़के अक्सर मना नहीं करते हैं, लेकिन आप तो अलग डैडी हैं। भाड़ में जाए सब कुछ। करीब से मिले हैं नसीब से, आएगा पल ये कि अख मेरी हंस जदों तैनू तकदा, जान तो भी ज्यादा तू पास मैनू लगदा। डैडी इट्स हर्टिंग। डैडी प्लीज रुक जाइए। डैडी लग रहा है। डैडी, कंट्रोल बेबी, कंट्रोल। थोड़ा तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना खुद को। बट बहुत लग रहा है डैडी। डैडी प्लीज लो कीजिए। आई एम योर डैडी, राइट? यस। डैडी प्लीज। देखो करीब से मिले हैं नसीब से, आएगा पल ये कि अख मेरी हंस तेरे जदों तैनू तकदा। रिलैक्स 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 कुकी, रिलैक्स। शोर मत करो।
अगर किसी ने हमारी ये आवाज सुन ली ना तो हम दोनों को घर से बाहर निकाल देंगे, समझी? इसलिए चिल्लाओ मत, चुप रहो। पर डैडी बहुत दर्द हो रहा है। मैं कह रहा हूँ ना तुमसे चिल्लाओ मत। जितना चिल्लाओगे उतना ज्यादा लोगों को पता चल जाएगा, और जिमिन को अगर इस बारे में पता चल गया ना तो वो पूरे घर में बात फैला देगी। पर डैडी हम ये सब कुछ छुप कर क्यों? तुम जानती नहीं हो क्या कि हमारा क्या रिश्ता है? डैडी दूर जाइए मुझसे। क्या हुआ कुकी? Are you alright? मैंने कहा आप मुझसे दूर जाइए। कुकी क्या? मैंने कहा ना आप मुझे टच मत कीजिए। अब जाइए यहाँ से, यहाँ से जाइए। मैं शोर मचाऊंगी, अब जाइए यहाँ से। ओके बाय, गुड नाइट। अचानक से क्या हुआ इसे? मैं कैसे भूल गई कि हमारे बीच में रिश्ता क्या है। उन्होंने मेरी मॉम से शादी करी और मैंने उनके साथ ये सब कुछ। ओह शिट कुकी, तुझे खुद पर कंट्रोल होना चाहिए था। ये क्या किया तूने? मॉम को पता चल गया तो? घर में किसी को पता चल गया तो कि हमने क्या किया तो? नहीं। क्या करूं मैं यहाँ से चली जाऊं? हाँ, ये ठीक होगा। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं जब तक मॉम नहीं आएंगी तब तक पुराने वाले घर में रह लूंगी। हाँ डैडी। अरे कुकी तुम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहो। क्या हुआ कुकी, बोलो। डैडी वो मैं जब तक मॉम नहीं आती तब तक मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। तो ये घर तुम्हारा नहीं है क्या? ये घर बस कुछ वक्त के लिए मेरा है। ये मेरा खुद का घर नहीं है। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। क्या हुआ कुकी? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे यहाँ नहीं रहना। क्या हुआ तो? मैं आपसे कह रही हूँ ना, मुझे नहीं रहना। कुकी कल की बात से परेशान हो? हाँ कुकी, ज्यादा मत सोचो। जो होना था वो हो गया। ना तुम कंट्रोल कर पाई ना मैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम उसे जाने दें। जो रात हम दोनों के बीच में बीती थी उस रात को रात ही रहने दो। तुम ज्यादा मत सोचो। पर डैडी ऐसे कैसे मैं नहीं सोचूं? आप मेरी मॉम के हस्बैंड हैं। क्योंकि मैंने तुम्हें रीजन दिया था कि मैंने तुम्हारी मॉम से शादी क्यों करी। क्या तुम वो रीजन भूल गई? मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ये शादी करी है कि ताकि तुम्हें तुम्हारा हक मिल जाए। मैं और रोज, हमारे बीच में हस्बैंड और वाइफ जैसा कोई रिश्ता नहीं होगा। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए शादी हुई है। मैं अभी भी सिंगल हूँ और तुम्हारी मॉम अभी तक तुम्हारे डैड से ही प्यार करती है। तो क्या इसका मतलब? हाँ कुकी, जो तुम सोच रही हो वही मतलब है। तो फिर ये कैसे पॉसिबल होगा? अगर आप मॉम से डिवोर्स भी लेते तो आप उसके बाद मुझसे शादी कैसे कर पाएंगी? सब कुछ हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू। आई लव यू टू। मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया। मुझे नहीं पता कि प्यार कैसे करते हैं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं आपके लिए कुछ तो फील करती हूँ। मुझे मतलब नहीं समझ में आता इसका कि लव का मतलब क्या होता है, क्योंकि मैंने अपनी मॉम के अलावा किसी से प्यार नहीं किया। आई अंडरस्टैंड कुकी, तुम चिंता मत करो। पर सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना, जब तक मेरा और रोज का डिवोर्स नहीं हो जाता तब तक तुम ये बात किसी से शेयर नहीं करोगी। इस रिलेशन को हाइड ही रखोगे, ओके? अब तो नहीं जाना ना कहीं तुम्हें? नहीं जाना। यहाँ मेरे ओके। पूछिए, कल तुम सच में ड्रंक थी या फिर तुमने जो किया वो नाटक था? सच कहूँ तो घर आने तक तो मैंने सिर्फ नाटक ही किया कि मुझे बहुत ज्यादा चढ़ गई है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं सिर्फ देख रही थी कि कहीं आप मेरा अकेले में फायदा तो नहीं उठा लेते। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब आप इतना केयरिंग है और उसके बाद में आप मेरे लिए लेमन वाटर लेने गए तो क्यों ना मैं आपको परेशान करूं। लेकिन मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि इस परेशानी वाली चीज से लेकर आप इतने परेशान हो जाएंगे। तुम मेरे सामने पूरी की पूरी खाने की प्लेट बनकर आ गई थी, तो कैसे मैं खुद को कंट्रोल करता? वो बात भी है। वैसे डैडी, यस माय लव, क्या मैं आपको डैडी बोलूं या फिर मैं आपको आपके नाम से कहूं? क्योंकि आप तो मेरे ही एज के हैं ना। जो तुम्हारा मन हो वो बोल सकती हो। वैसे तो तुमने मुझे फर्स्ट मीट में अपना डैडी ही कहा, तो मुझे वही पसंद है तुम्हारे मुंह से। ओके डैडी।
मैं कुकी को बुलाने जा रही हूँ। क्या? तुम तो यहाँ हो, वो वहाँ जाएगी और वहाँ नहीं मिली तो? कोई बात नहीं, उन्हें वैसे भी बताया कि मैं एक जगह नहीं टिकती। वो मुझे पूरे घर में ढूंढेगी और मैं तुम्हारे साथ जाकर नीचे बैठ जाती हूँ, तो टेंशन ही खत्म। बहुत दिमाग चलता है ना तुम्हारा। ऑफ कोर्स, कुकी चीज ही ऐसी है। ऑफ कोर्स, क्योंकि ये मेरी चीज है। चले, ओके। यहीं से स्टार्ट होती है हमारे ते और कुकी की प्यारी प्यारी सी एक सीक्रेट सी लव स्टोरी। ऐसा मत कीजिए, कोई देख लेगा तो? कोई नहीं देखेगा। इन दोनों के बीच में ये चल क्या रहा है आखिर? कुछ तो गड़बड़ है। शुगा, हाँ जिमिन, तुम्हें कुछ अलग नहीं लगता इन दोनों को देखकर? कुछ बदले बदले से नहीं लगते दोनों? नहीं तो, ऐसा तो कुछ नहीं लगता। अच्छा, पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ऐसा फील होता है कि इन दोनों में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। इसलिए बोलते इतना खाना मत बनाया करो, खाना तुम्हारे दिमाग में चढ़ गया है। तुम तो चुप ही हो जाओ, तुमसे बोलना ही बेकार था। पता तो मैं लगा कर रहूंगी कि इन दोनों में आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि जब से कुकी इस घर में आई है ना, तब से तेरे में मैंने बहुत चेंजेस देखे हैं और काफी वक्त से रोज भी घर पर नहीं है। ओके बाय बाय। तेरे को जिमिन, तुम क्या हुआ? जो पूछूंगी उसका सीधा सीधा और सच सच जवाब दोगे? पूछो, क्या बोलना है? कुकी और तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है? मतलब मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कुकी और तुम्हारे बीच में कौन सा रिश्ता है जो सिर्फ तुम दोनों का है? वो मेरी स्टेप डॉटर है बस। अच्छा, तो स्टेप डॉटर का हाथ कौन पकड़ता है, वो भी टेबल के नीचे से? उसकी थाई पर हाथ कौन रखता है? इतना क्लोज कौन जाता अपनी बेटी के? ते छुपाओ मत मुझसे, समझ में आ गई ना तुम्हें? प्लीज जो भी बात है मुझे सच सच बताओ। जिमिन, वो मेरी बात सुनो। देखो, तुम ये बात किसी से कहोगी नहीं, तुम मुझे प्रॉमिस करो, तुम्हें शुगा की कसम है। अगर तुमने किसी को भी ये बात बताई है तो? अच्छा ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। बताओ, मुझे सच सुनना है मुझे। हाँ, मैं और कुकी एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या? तुमने अपनी बेटी से प्यार कर? तुम पागल हो गई हो क्या? रोज को इस बारे में पता चलेगा तो वो उस पर क्या बीतेगी? रोज जानती है ये बात। क्या कहा? रोज ये बात जानती है? रोज को पता है कि तुम कुकी को पसंद करते हो? हाँ, उसे पता है। कब? तो फिर तुम सीधे कुकी से शादी करते तो तुमने रोज से क्यों शादी करी? कुकी की नानू की प्रॉपर्टी की वजह से। उसके बाद में ते ब्ला 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 सब कुछ समझा देता है जिमिन को, और जिमिन को भी सारी चीजें समझ में आ जाती है। तो ये बात थी। क्या कुकी को पता है कि उसकी मॉम को ये बात पता है? नहीं, मैंने उसे अभी तक ये बात नहीं बताई है। एक्चुअल में मैंने कुकी को बहुत टाइम पहले मैंने देखा था, तो वो मुझे बहुत पसंद आई थी। मतलब काफी लड़कियों के हाथों मैंने कुकी के लिए गिफ्ट्स भी भिजवाए, लेकिन उसने पता नहीं क्यों वो सारे गिफ्ट्स फेंक दिए। हाँ, क्योंकि तुम तो कुकी को जानते हो ना, वो किसी को भी ऐसे भाव नहीं देती है। ठीक कह रही हो। और उसके बाद में मैंने कुकी की मॉम से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि अच्छा, तो आज ये मैडम क्लब जाने वाली है। इसे क्या लगता है अकेली मैं से क्लब जाने दूंगी? बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। सुनो ते। यस आंटी। आंटी मत कहो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और फिलहाल के लिए तुम आज सुकी क्लब जा रही है तो उसके साथ उसके पीछे पीछे। ओके आंटी। मेरी बेटी अगर चालू है ना तो मैं से डबल चालू हूँ। मुझे स्टूपिड बना रही थी। क्या कहा? आंटी ने इतना साथ दिया तुम्हारा? हाँ, उसकी मॉम बहुत अच्छी है। वो तो स्टार्टिंग से ही मैंने उन्हें सब कुछ चीजें बता दी थी। मैं तो उन्हें आंटी कहता, लेकिन उन्होंने मुझे आंटी कहने से मना कर दिया। जब कुकी बहुत ज्यादा ड्रंक थी तो वायन उसे घर तो लेकर चली गई थी, लेकिन उसके बाद में मैं भी वहां गया था और मैंने आंटी से बात करी थी, तब आंटी ने मुझे बताया। देखो ते, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी को दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुम मुझे पसंद करते हो। मैंने तुम्हारी फीलिंग समझी। इनफैक्ट मैंने इतना रिस्क लेकर तुम्हें अपनी बेटी के पीछे भेजा। देखो, मैं एक माँ हूँ, मैं जान सकती हूँ ये सारी चीजें कि अपनी बेटी के पीछे मैं खुद एक लड़का भेज रही हूँ तो इट्स नॉट सेफ। बट फिर भी मैंने ये सब कुछ किया सिर्फ अपनी बेटी की खुशी के लिए कि शायद उसे तुम्हें थोड़ा भी इंटरेस्ट आ जाए, क्योंकि कुकी ऐसी नहीं है। वो फ्लर्टिंग कर लेगी लोगों से, लेकिन उसे प्यार जैसी चीजें नहीं पता। वो बहुत इनोसेंट है, वो जिसकी भी बातों में आ जाएगी। अब कुकी के नानू की बात बताऊं तो कुकी के नानू की डेथ हो गई, लेकिन कुकी का उनकी प्रॉपर्टी में हिस्सा है। लेकिन उसके नानू बिल्कुल कुकी की तरह ही है, वो भी बहुत इनोसेंट है। जब उनकी डेथ हुई
उससे पहले मेरे भाई ने उस पेपर्स में चेंजेस करवा दिए और मेरे नानू ने बिना देखे उस पर साइन कर दिया। उस नॉमिनी में ये लिखा हुआ है कि अगर कुकी की प्रॉपर्टी उसे मिलेगी जब उसके पास में डैड होंगे, और उस वक्त कुकी के डैड की डेथ हो गई थी और वो चाहते थे कि वो सारा प्रॉपर्टी का हिस्सा उनके बेटे को मिल जाए, मेरी बेटी को कुछ ना मिले। इसीलिए उन्होंने ये सब कुछ किया क्योंकि वो जानते थे कि मैं किसी से शादी नहीं कर सकती युनजिन के अलावा। युनजिन से मैं बहुत प्यार करती हूँ, भले वो आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी। तो आंटी मैं क्या कर सकता हूँ, अब तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। क्या? मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। आप खुद से कैसे शादी करवा सकती है? और आपकी एज और मेरी एज देखिए। आंटी नहीं, ये दैट्स नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। ते मेरी बात सुनो, मैं जो कह रही हूँ उसे समझो। मुझसे शादी करोगे तो मैं भी इस चीज से खुश रहूंगी कि हाँ ये मेरी कुकी का है, तो मुझे भी इतना कुछ नहीं लगेगा। मैं भी अपना काम भी कर सकूंगी बिना किसी हेजिटेशन के। और रही बात तुम्हारी, तो कुकी तुम्हारी आंखों के सामने रहेगी। ये शादी सिर्फ कुछ दिनों की होगी, सिर्फ कुछ दिनों की। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कुकी तुम्हारे पास वापस सौंप दूंगी। हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम मुझे आंटी ही कह सकते हो, लेकिन अकेले में। सबके सामने तो मुझे आंटी नहीं बोल सकते। पर आंटी ये सब कुछ थे, प्लीज अगर तुम हाँ करते हो तो तुम कल ही अपने मॉम डैड को किसी भी तरीके से मना कर यहाँ ले आओ। उनसे ये बात मत कहना कि तुम किस रीजन से ये शादी कर रहे हो। ओके आंटी, मैं कर लूंगा ये। वैसे कुकी ने तुमसे कुछ कहा था क्या आज? नहीं, पर उसे मुझ में इंटरेस्ट है। तुम्हें कैसे पता? आज वहीं देख लिया, उसकी नजर ही नहीं हट रही थी मुझसे। हाँ ऑफ कोर्स, मेरा दामाद। आई मीन मैं क्या कहूँ तुमसे। कोई बात नहीं आंटी, मैं कल मिलता हूँ आपसे। ओके। तो ये बात थी। कौन है उसके वो मामू जो इतनी बड़ी चाल चल दी उन्होंने? जानते थे वो कि रोज आंटी कहीं और शादी नहीं करेगी, इसलिए उन्होंने ये सारी चीज डाल दी ना उसमें। हाँ जिमिन, इसीलिए उन्होंने वो मेंशन कर दिया ताकि कुकी को प्रॉपर्टी में से 1 रुपया भी ना मिले और वो सारा का सारा पैसा, सारी प्रॉपर्टी उनके बेटे को मिल जाए। कैसे लोग होते हैं, चीपलेस होते हैं, क्या कर सकते हैं। तो तुमने कुकी को ये बात बताई? मुझे रोज आंटी ने मना कर दिया। अच्छा ठीक है, मैं भी ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। और शुगा को तो प्लीज भूल कर भी मत बताना, क्योंकि वो मॉम को जाकर सारी बात बता देगा। डोंट वरी, मैं ये बात किसी से शेयर नहीं करूंगी। थैंक यू सो मच। अब मेरे और रोज आंटी के साथ साथ तुम भी ये सारा सच जानती हो, इसलिए प्लीज इस सच को बाहर मत आने देना। डोंट वरी ते, ट्रस्ट कर सकते हो मुझ पर। ओके। हे बेबी गर्ल, क्या कर रही हो? मैं इसे खेलना सीख रही थी। मुझे ये खेलना नहीं आता, क्या आप मुझे सिखाएंगे? तुम्हें ये सब चीजें खेलने की जरूरत कहाँ है? तुम मुझसे खेल लो, बहुत है। आप कोई टॉय है क्या? लाओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। डैडी, यस डैडी, कोई आ जाएगा। अभी हम घर में ऐसे, आपने कहा था किसी को पता ना चले, और आप ऐसे करेंगे तो कोई देख लेगा हमें ऐसे। कोई नहीं देखेगा, मैंने गेम रूम लॉक कर दिया था। डैडी, यस माय प्रिंसेस। अब जाने दीजिए, कोई आ जाएगा। ओके, नाइट को मिलते हैं बेबी गर्ल। ओके।
कुकी, खाना रेडी, आजा। ओके आंटी। दादी कहो मुझे। दादी हैं? मैं आपको मॉम कह सकती हूँ। आप मेरी मॉम की एज की है तो मैं आपको दादी नहीं बोल सकती। मॉम नहीं चलेगा? ओके, तुम्हारी जो मर्जी है तुम वो बोलो। थैंक यू सो मच मॉम। वैसे भी मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मॉम, हाँ, मैं आज डैडी के रूम में सो जाऊं? डैडी के रूम में? नहीं कुकी, तुम वहाँ नहीं सो सकती। क्यों? ऑफ कोर्स ये मेरे डैडी है तो मैं इनके साथ क्यों नहीं सो सकती? मैं मॉम के साथ में भी तो सोती हूँ ना। नहीं पर तुम उसके साथ नहीं सो सकती। पर क्यों? कुकी? यस डैडी, वो जो आपसे कह रही है आप सुन लो। आप मेरे साथ नहीं सो सकती, आप छोटी नहीं है अब। ठीक है, मुझे अकेले में नींद नहीं आती है। मैंने बस इसीलिए कहा था क्योंकि मॉम घर पर नहीं है, मुझे अकेले सोने की आदत नहीं है। तो तुम मेरे साथ आ जाओ। नहीं, मैं अकेले सो लूंगी। मेरे साथ आ जाओ। हे डूड, अरे युनवो, क्या बात है भाई। वैसे भाभी तो बड़ी प्यारी है। वो भाभी नहीं है, बेटी है इसकी। क्या? शादी के 4 दिन बाद इतनी बड़ी बेटी? अमेज़न से ऑर्डर करी थी क्या? अमेज़न से थोड़ी बच्चे ऑर्डर होते हैं। ठीक है, तो मतलब मेरा पता तो साफ है। हे मिस ब्यूटीफुल, माय नेम इज युनवो। ठीक है युनवो, मैं भी तुम्हें अपना इंट्रो दे ही देती हूँ। वैसे तो कुकी किसी को अपना इंट्रो देती नहीं है, लेकिन तुम मेरे डैडी के दोस्त हो, इसीलिए मैं तुम्हें इंट्रो दे रही हूँ। ओके, माय सेल्फ कुकी, किम कुकी। किम? ऑफ कोर्स, मेरे डैडी का नाम यूज करूंगी मैं अब। भाई, तेरी बड़ी बेटी वाव है। मुंह कम चला, होने वाली वाइफ है वो मेरी। हैं? ये हो क्या रहा है? बड़ी बेटी होने वाली वाइफ, बड़ी बेटी की माँ हो चुकी पत्नी। कुछ समझ नहीं आ रही। डम्बो, तुम्हें समझ में नहीं आएगी। जाओ अपना काम करो। अरे जिमिन, रुको रुको, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। समझने के लिए दिमाग चाहिए होता है, वो तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए तुम चल मारो और खाना खाओ। चलो ठीक है। कुकी, मॉम, मॉम, आप आ गई। आई रियली मिस यू सो मच मॉम, मैंने आपको बहुत याद किया। आई मिस यू टू माय बच्चा। ये क्या है कुकी? वो मॉम, मच्छर ने काट लिया होगा। अच्छा, देखने में तो काफी बड़ा मच्छर लग रहा है। हाँ, बहुत बड़ा मच्छर था। मैंने मारा उसे बहुत फिर। गुड, वैसे भी तुम्हारे हाथ पैर बहुत चलते हैं। उस बेचारे मच्छर पर दया आ रही है मुझे तो। मॉम, आप मेरे लिए क्या लेकर आई? तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो कि हर वक्त मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लेकर आऊं। ते, आप आ जाइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है रोज, रूम में जाओ, मैं आ रहा हूँ। ओके। ते, कुकी ने हाँ करी? हाँ जी, उसने हाँ कर दी है। उसने कहा कि वो मुझसे प्यार करती है। थैंक यू सो मच गॉड। ठीक है, तो तुम मेरे साथ कल चलोगे? ओके आंटी, ज्यादा दिन नहीं लूंगी मैं तुम्हारे, कुछ दिनों में तुम्हें फ्री कर दूंगी मैं। ओके, थैंक यू सो मच आंटी, कुकी को और मुझे साथ रखने के लिए। क्योंकि अगर आपसे शादी नहीं हुई होती तो मैं शायद अभी जो 2-4 दिन में कुकी के इतना क्लोज रहा हूँ, मैं नहीं रह पाता। और जिस हक से मैं रह रहा था, वो हक से वो मुझे कभी रहने भी नहीं दे रही थी। आई नो, कोई बात नहीं। कुकी, यहाँ। यस मॉम, कल तुम थोड़ा जल्दी उठ जाना। ओके? वाई मॉम, कहाँ जाना है? तुम्हारे नानू के घर। नानू के घर? मैं नहीं जाऊंगी उनके घर। कुकी, जो तुमसे कहा है सिर्फ वो करो। ओके? कल तुम चलोगी और मेरी तुम्हारे मामू से बात हो गई है। वो कह रहे थे कि अगर उन्हें सब कुछ ये काम करवाना है तो कल शांति से बैठकर ये सारा काम हो जाए, क्योंकि जो वो चाहते थे वो तो मैं होने नहीं दूंगी। मॉम, कुकी, आप क्या बात कर रहे थे? नहीं, कुछ भी नहीं कुकी। मैंने तुमसे कहा था रेडी होने के लिए, तुम रेडी हो गई हो क्या? हाँ, मैं रेडी हूँ। पर हम जा कहाँ रहे हैं मॉम, मुझे बताओ तो सही। मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगी, मैं तुम्हें वहीं चलकर बता दूंगी। मॉम, आपने कहा था हम नानू के घर जा रहे हैं, पर नानू के घर का रास्ता तो ये नहीं है। सच सच बताइए, अब मुझे कहाँ लेकर जा रही हैं? हम कोर्ट जा रहे हैं। क्या कहा? कोर्ट जा रहे हैं मॉम, पर कोर्ट क्यों जा रहे हैं हम? क्या आपका डैडी का डिवोर्स? वो भी हो जाएगा, उसकी चिंता तुम मत करो। तुमसे जितना बोला है तुमसे इतना काम करो। तो मॉम आप बता क्यों नहीं रही? क्योंकि मैंने क्या कहा, चुप रहो और चुप बैठो। क्योंकि तुम्हारी मॉम ने क्या कहा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? आई एम सॉरी। क्योंकि बाहर आओ। मैं नहीं आ रही, बाहर आओ। मैंने कहा ना मैं नहीं आ रही। बाहर आ रही है या फिर उठाकर लेकर जाऊं? नहीं आती हूँ। हम यहाँ क्यों आए डैडी? मॉम कुछ तो कहिए। तुम्हारे नानू ने जो
पेपर्स रेडी करवाए थे, बस उन्हीं के हिसाब से आए थे। आज इस केस को फाइनल करेंगे। बहुत टाइम से खींच लिया इस केस को। अब मैं फ्री हूँ, मैं वापस यहाँ आ गई हूँ। मैं कुछ काम से बाहर गई थी और मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, इसीलिए मैं यहाँ से बाहर गई थी। आज तुम्हें तुम्हारा हिस्सा और तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। उसके बाद में तुमसे तुम्हारा हक कोई नहीं छीनेगा। पर मॉम, अगर उन्होंने ये प्रॉपर्टी देने से मना कर दिया तो? ऐसे कैसे मना कर सकते हैं? डैड के जाने के बाद में उन्होंने वो सारी पेपर्स तो चेंज करवा दिए, उन्होंने साइन तो करवा दिए छुपके से। उन्होंने ये कंडीशन रखी कि अगर मेरे पास में हस्बैंड और तुम्हारे पास में डैड नहीं होंगे तो तुम्हारी इस प्रॉपर्टी का में से तुम्हें एक भी हिस्सा नहीं मिलेगा, ताकि सारा प्रॉपर्टी का हिस्सा उनके बेटे को चला जाए, यानी कि काय को चला जाए। अब तुम ही बताओ, क्या मैं ये सारा हिस्सा काय के पास जाने देती? पर मॉम, मुझे नहीं चाहिए था कुछ भी, पर मुझे तो चाहिए था ना कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर कर सकूं, क्योंकि तुम जानती हो मैं इतने रिच नहीं है। आई नो मॉम, मैं जानती हूँ, लेकिन हम जितने थे हम उसमें खुश थे ना। मैंने आपसे पहले भी यही कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब तुम अपना मुंह बंद करो और वहाँ अंदर किसी के सामने ये मत कहना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। समझ में आ गई ना तुम्हें? ठीक है, नहीं कहूँगी, डांटिए तो मत। हाँ तो बस अपना मुंह बंद रखो और जो कह रही हूँ बस वो काम करो। तुम्हें सिर्फ इतना ही कहना है कि मुझे मेरा हक चाहिए, समझ गई? ठीक है। हर वक्त बस मुझे डांटती रहती है और कुछ काम नहीं है इनके पास। कुकी, तो देखिए ना, तुम्हें मैं बाद में देख लूंगा। अभी चुपचाप अंदर चलो। बेशरम इंसान, आपको शर्म नहीं आती ना थोड़ी बहुत भी? आप मेरी मॉम के सामने मुझसे फ्लर्ट कर रहे हैं। अगर उन्हें इस बारे में जरा सा भी अंदाजा लगा तो वो सब बाद में देख लेंगे। अभी पहले अंदर चलो। ठीक है। हेलो कुकी, कैसी हो? काफी वक्त के बाद में तुमसे मुलाकात हुई है। हेलो मामू, कैसे है? काफी वक्त के बाद में आपसे मुलाकात हुई है। उसे मुलाकात नहीं, मुलाकात कहते हैं। हाँ वही मुलाकात। हाय काई। हाय कुकी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तो फाइनली तुमने ये चूज कर ही लिया कि तुम्हें पैसे चाहिए, फैमिली नहीं? हाँ, मैंने चूज कर लिया। मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। फैमिली का मैं क्या करूँगी? फैमिली क्या मेरी साथ देती है? क्या फैमिली मुझे सपोर्ट करती है? नहीं करा ना मेरी मॉम को और मुझे किसी ने भी सपोर्ट। उल्टा हमें घर से बाहर कर दिया था, ये कहकर कि तुम यहाँ नहीं रह सकती। तो बस अब फैमिली की उम्मीद मुझसे मत लगाना। और वैसे भी यहाँ जिस काम के लिए आए हो सिर्फ उसी काम से मतलब रखो, दूसरी चीजों में मुझे मत घसीटो। ग्रेट, चलो अंदर। इस कुकी ने आकर सब कुछ खराब कर दिया। मैंने तो सोचा था कि कुकी के पास में कभी ये प्रॉपर्टी जाएगी ही नहीं, ये हिस्सा कभी जाएगा ही नहीं। लेकिन रोज ने आखिरकार शादी कर ही ली, और शादी तो करी, लेकिन ये बात हजम नहीं हो रही मुझे कि इसने इतने छोटे एज वाले लड़के से शादी करी तो करी कैसे, और इस लड़के ने हाँ कैसे कर दी? क्या रोज इसे इस प्रॉपर्टी में से हिस्सा देने वाली है, या फिर कुछ और? कुछ तो ऐसा है जो इन दोनों के बीच में चल रहा है, पता लगाना होगा मुझे। रोज अंदर चले, पता लगाने के लिए बहुत सारे लोग पीछे बैठे हैं। चले? ओके तो चलो। और वैसे भी मैं दिखता स्वीट एंड स्वामी टाइप का, लेकिन हूँ बड़ा हरामी टाइप का। तो प्लीज मेरी एज को देखकर मुझे जज ना करें, समझे? मैं रोज से प्यार करता हूँ। क्या कहा? डैडी मॉम से प्यार करने लगे हैं क्या? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने तो अभी अभी मुझसे कहा था, तो वो मॉम से कैसे प्यार? नहीं, आई एम डन श्योर वो मामू के सामने ऐसा कह रहे हैं ताकि मामू को शक ना हो जाए। उसके बाद में कुकी को उसकी प्रॉपर्टी वापस मिल जाती है और काई और कुकी में हिस्से हो जाते हैं। कुकी, अब तुम खुश हो? मैं तो पहले भी खुश ही थी। आपने मुझे जबरदस्ती इन पैसों में बांध दिया। ये तुम्हारा हक है जो तुम्हारे नानू तुम्हारे लिए छोड़कर गए थे, लेकिन इन चीटर लोगों की वजह से तुम्हारा हक तुमसे इतने दिन दूर रहा। नानू ने तो साफ साफ लिखा था कि मेरे दोनों बच्चों को बराबर का हिस्सा मिले। उसमें कहीं ने ये सब कुछ डाल दिया, और डैड की तबीयत उस वक्त इतनी ज्यादा खराब थी कि उस वक्त उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा था, और उन्होंने बिना पढ़े उन चीजों को साइन कर दिया। और जब साइन हो गया उसके बाद में क्या ही कोई कर सकता था। कोई बात नहीं मॉम, चलिए हम घर चलते हैं। ठीक है, चलो घर चलते हैं। वो बुढ़ा मर गया, लेकिन पीछे सब कुछ खराब करके चला गया। इतना सब कुछ किया, इतना सब कुछ रायता फैलाया, लेकिन क्या ही मिला? सब कुछ बर्बाद हो गया। इतनी आसानी से तुम्हें जाने नहीं दूंगा ये प्रॉपर्टी को की। तुमसे तो मैं ये प्रॉपर्टी वापस लेकर रहूंगा। आई प्रॉमिस, ये वादा रहा मेरा तुमसे। क्या ये इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसी बात है जो सिर्फ कुकी के मामू जानते हैं और कोई नहीं। आखिर ऐसी कौन सी बात हो सकती है? कहीं कुकी के नानू को? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। शायद मैं कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ। शायद सच में उनकी तबीयत खराब हो। शायद मुझे रोज आंटी से इस बारे में बात करनी चाहिए। कुकी, जाओ फ्रेश हो जाओ। ओके कुकी। हाँ,
मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, ओके? अपने रूम में ही रहना। ओके आंटी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आंटी आप चिंता मत कीजिए, जिमिन को सारी बात पता है, मैंने उसे सब कुछ बता दिया। क्या? पर कोई बात नहीं आंटी, मुझे तो ये करना ही था ना अपनी कुकी के लिए। मुझे उससे शादी करनी है, मैं उससे प्यार करता हूँ और अब तो मुझे ये भी पता है कि वो भी मुझसे प्यार करती है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अब उससे शादी करूँ और उसे सारी चीजें बता दूँ। पर एक चीज है आंटी, मुझे आपसे कुछ चीजें पूछनी है। अगर आप मुझे बताना चाहे तो मुझे बता सकती है, क्योंकि अब मैं आपके साथ इन्वॉल्व हूँ, इसीलिए मेरा पूरा हक बनता है ये जानने का। क्या हुआ? कुकी के नानू की डेथ कैसे हुई थी? क्या? ये तुम क्यों पूछ रहे होते? मैं आपसे सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन कर रहा हूँ, प्लीज एक जनरल के हिसाब से आप मुझे आंसर दे दीजिए कि उसके नानू की डेथ कैसे हुई थी। तो मैं तुम्हें क्या बताऊँ उस बारे में। डैड की तबीयत काफी वक्त से बहुत खराब रहने लग गई थी। डॉक्टर ने कहा कि उनकी मेंटली कंडीशन सही नहीं है। धीरे धीरे उनकी टैबलेट्स वगैरह में उनको टैबलेट्स देते थे, लेकिन पता नहीं क्यों लेकिन वो लगती ही नहीं थी और दिन पर दिन उनकी हालत और ज्यादा खराब होती जा रही थी। हमने सोचा कि शायद उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गई, शायद इसी वजह से वो दवाइयाँ काम नहीं कर रही है और धीरे धीरे डैड की डेथ हो गई। क्या आपको नहीं लगता कि इसमें मामू का कुछ हाथ है? क्या? आज मैंने जिस तरह उन्हें देखा और जिस तरह उनसे उनकी वो बातें सुनी है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुकी के नानू की डेथ में उसके मामू का हाथ है। क्या तुम श्योर हो? हाँ आंटी, मैं श्योर नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरह से वो कुकी से भी अब नफरत करते हैं, क्योंकि कुकी ने उनसे वो हिस्सा ले लिया। मैंने उनसे कहते सुना था कि वो कुकी के नानू तो मर गए, लेकिन अब कुकी को भी वो छोड़ेंगे नहीं। मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दे सकती। उसकी प्रोटेक्शन मेरे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है। आप चिंता मत कीजिए आंटी, मैं हूँ उसके साथ। मुझे पता लगाना होगा कि आखिर बात क्या थी, तभी शायद कोई सॉल्यूशन निकल सके। ठीक कह रहे हो। मैंने तो आज तक इस बात में सोचा भी नहीं, इस बारे में कि ऐसा भी कुछ हो सकता था, लेकिन अब तुम्हारे कहने से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, क्योंकि डैड को दवाई भाई ही देते थे। कहीं उन्होंने कुछ। आप चिंता मत कीजिए आंटी, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। ओके, मुझे तुम पर भरोसा है। थैंक यू आंटी। कुकी बेबी गर्ल। यस डैडी। आज तो मुझे डैडी मत कहो। क्यों? तो आप क्या चाहते हैं कि मैं आपसे क्या कहूँ? क्या मैं आपको डैड कहूँ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर ये क्यों कह रही हो? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। तो आप ही बता दीजिए कि मैं आपसे क्या कहूँ। तुम मुझे कुछ भी कह सकती हो, हनी, बेबी, हबी। क्या कहा? हबी? पर हबी तो अपने हस्बैंड को कहते हैं ना। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम छुपकर शादी कर लें, किसी को ना बताकर। डैडी आप पागल हो गए हैं क्या? मैंने कहा ना मुझे डैडी मत कहो। तुम या तो मुझे ते कहो या फिर तुम कोई क्यूट सा नाम मुझे दे दो, जो नाम तुम मुझे बोल सको। अच्छा तो फिर क्या मैं आपको शुगर डैडी बुला सकती हूँ? और रियली बेबी गर्ल, क्या मैं तुम्हें शुगर डैडी वाली वाइब दे सकता हूँ? ऑफ कोर्स डैडी। मॉम। हाँ कुकी, क्या हुआ? एक्चुअली मॉम मुझे कहीं बाहर जाना है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। ओके, अपनी फ्रेंड्स के साथ। झूठ तो नहीं कह रही हो ना मुझसे? तुम बहुत झूठ बोलने लगी हो। नहीं, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, इस बार मैं सच्ची कह रही हूँ। वाइन मुझे पिक करने आ रही है, मैं उसके साथ जा रही हूँ और थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। ठीक है, ध्यान से जाना। ओके ओके मॉम, बाय बाय। मॉम डैडी नहीं दिख रहे हैं, वो बाहर गए हैं, कुछ वक्त के बाद में आता ही हो। ओके बाय। मेरी बेटी भी बहुत बड़ी चालाक है, आखिर वो मुझे पता तक नहीं लगने दे रही कि उसके और उसके डैडी के बीच में रिश्ता क्या है। आंटी आंटी, वाइन क्या हुआ? इतनी डरी हुई क्यों? क्या हुआ? क्या आंटी? वो कुकी, क्या हुआ कुकी को? कहाँ है वो? आंटी वो कुकी, क्या हुआ? तुम बोलोगी मुझे? आंटी कुछ लोग कुकी को किडनैप करके ले गए। मैंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश करी, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और वो कुकी को ले गए अपने साथ। क्या? कुकी को ले गए? तुम कहाँ थी उस वक्त तुम? आंटी हम शॉपिंग करने के हिसाब से मॉल गए थे। कुछ टाइम पहले से एक गाड़ी में फॉलो कर रही थी। मैंने कुकी से कहा था तो उसने कहा कि शायद ऐसे ही कोई होगा। हमने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन हम मॉल में गए। जब हम कार से नीचे उतरे तब वो लोग कुकी को ले गए। मैंने रोकने की काफी कोशिश करी, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था और वो लोग
मैं कॉफी शॉप आया था, क्यों, क्या हुआ? प्लीज प्लीज कुकी को ढूंढ कर लाओ, कुछ लोगों ने इसे किडनैप कर लिया है। क्या? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। तुम जल्दी से जाओ, कुछ भी करके कुकी को ढूंढ कर लेकर आओ। डोंट वरी आंटी, मैं हूँ ना, ठीक है? आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ, मैं जा रहा हूँ। ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? कुकी कहाँ थी? वो घर में थी या बाहर थी? कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहाँ ढूंढूंगा मैं उसे? मामू, शायद ये सब कुछ किया था ना, मामू का है। मुझे मामू की लोकेशन निकलनी होगी। उसके बाद में एंट्री होती है हमारे प्यारे जेहोब की, जो था टे का बेस्ट फ्रेंड और एक पुलिस ऑफिसर। हेलो टे, जेहोब, मैंने एक नंबर सेंड किया है, तुम जल्दी से मुझे इसकी लोकेशन निकाल कर बताओ। और साथ ही साथ मैंने एक और जने का नंबर तुम्हें सेंड किया है, उसकी भी लोकेशन बताओ कि वो दोनों लोकेशन सेम जगह या फिर अलग अलग, और कहाँ की है। प्लीज मुझे जल्दी बता दो, जितना जल्दी हो सके। क्या हुआ है टे, सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। तुम पहले लोकेशन सेंड करो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। और जहाँ लोकेशन है ना, वहाँ तुम भी पहुँच जाओ। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊँगा जल्दी, जितना जल्दी हो सके। प्लीज मुझे लोकेशन सेंड कर दो। ठीक है, मैं करता हूँ लोकेशन। ठीक है, ये तो ओल्ड क्लब के पास वाली जगह है, यहाँ तो कोई नहीं आता जाता। आखिर वहाँ पर इस वक्त काई की लोकेशन क्या कर रही है? आखिर काई वहाँ क्या कर रहा है? कहीं कुकी? मुझे शायद जाकर चेक करना चाहिए, शायद कुकी वही हो। उसके बाद में ते वहाँ चला जाता है जहाँ से जेहोब उसे लोकेशन सेंड करता है। कुकी, इतनी बड़ी जगह में मैं उसे कहाँ ढूंढूं? आखिर कहाँ मिलेगी वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहाँ होगी वो? कुकी, 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 उस तक आवाज भी नहीं जा रही है मेरी। मैं क्या करूं? कुकी, ये क्या आवाज है ऊपर से? इसका मतलब कुकी ऊपर है। कुकी, रिलैक्स, घबराओ मत, मैं हूं ना, मैं आ गया हूं ना। प्लीज रिलैक्स, डोंट पैनिक कुकी, प्लीज रिलैक्स, मैं आ गया हूं ना, कुछ नहीं होगा, समझी? कुछ नहीं होगा, ओके? रिलैक्स, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप। डैडी, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ मैं। तुम प्लीज एक्सप्लेन मत करो कुछ भी, चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ। ओह, तो फाइनली तुम आ ही गए। मामू, मुझे खोलिए यहाँ से, प्लीज जाने दीजिए मामू। अब आपका बेटा बहुत गंदा है मामू, उसने मुझे यहाँ बांध दिया। खोल देंगे, इतनी भी क्या जल्दी है? मिस्टर डॉन्गवॉन, अपनी बकवास बंद करो, समझे? कुकी को खोलो। तुम्हें इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? आखिर रिश्ता क्या है इसका तुम्हारे साथ? उससे तुम्हें क्या करना? लगता है उम्र के साथ साथ तमीज भी खो दी है तुमने। एक तो अपने से डबल एज की लड़की से तुमने शादी कर ली, मुझे नहीं पता क्यों, प्रॉपर्टी के लिए या फिर किसी और चीज के लिए, या फिर मकसद कुछ और था। उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। चुपचाप से हमें यहाँ से जाने दो, समझे? और अगर कुकी को कुछ भी हुआ ना, तो डॉन्गवॉन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जाओगे तो तब ना, जब यहाँ से जिंदा बचोगे, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने ही नहीं दूंगा। देखो, तुम्हारी मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ, लेकिन इसे तो मैं जानता हूँ। और अब इसने मेरी प्रॉपर्टी ले लिया, मेरे बेटे की प्रॉपर्टी ले ली है, तो फिर इसे मैं वापस तो लूंगा ना। बकवास बंद करो, उसका हिस्सा था वो, तुम्हें अपने हिस्से का मिल गया था, उसके बावजूद भी इतना लालच किस बात का? मुझे हमेशा से पूरा चाहिए था, समझे? मुझे हमेशा से सिर्फ पूरा चाहिए था। मैं किसी से आधी चीजें शेयर नहीं करता, तो इसीलिए तुमने अपने बाप को मार दिया। क्या? कुछ भी मत बोलो। मैं अपने डैड को क्यों मारूंगा? वो तो तुम्हें भी अच्छे से पता है कि तुमने अपने बाप को क्यों मारा। या फिर मैं तुम्हें सच बताऊं, अगर तुम भूल गए हो तो? बकवास बंद करो अपनी लड़के, अपनी हद में रहो, समझे? मुझे जानते नहीं हो अभी तुम। जान तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से गया हूँ मिस्टर डॉन्गवॉन, इसीलिए बेहतर यही होगा कि अब सारा सच तुम अपने मुंह से बता दो, या फिर मैं बताऊंगा तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। सच कहो डॉन्गवॉन कि तुमने अपने बाप को मारा, सच बोलो। मैं अपने बाप को क्यों मारूंगा? वो बाप था मेरा। झूठ मत बोलो। मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तुम सच बता दो कि आखिर क्या सच था। देखो, अगर सच बोलोगे तो फायदे में रहोगे। कायदे और फायदे की बात तुम मेरे सामने मत करना। मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ, हमारे घर के मसलों से दूर रहो। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता हमारे बीच में बोलने। होते कौन हो हमारे बीच में बोलने वाले? तुम बोल सकता हूँ मैं, हक है मेरा पूरा। जिस चीज की वजह से तुमने वो एग्रीमेंट करवाया था ना,
तुमने उसमें मेंशन करवाया कि अगर कुकी के पास में डैड होगा तो उसे प्रॉपर्टी मिलेगी, और वही प्रॉपर्टी उसे आज मेरी बदौलत मिली है। अगर मैं नहीं होता तो उसे वो प्रॉपर्टी नहीं मिलती, और तुम जितना आज उड़ रहे हो ना उतना उड़ नहीं पाते, समझे? इसीलिए बेहतर यही होगा डोंगवॉन की सच बताओ कि आखिर सच क्या था। क्यों तुमने मारा अपने बाप को? डोंगवॉन सच बोलो, क्यों मारा तुमने? हाँ मैंने मारा अपने। क्या कर लोगे? हाँ वो बुढ़ा तो मर रहा था, सब कुछ उसने लिख दिया कि दोनों को बराबर का हिस्सा मिल जाए। सब उसने तो लिख दिया कि दोनों मिलजुल कर सब आपस में निपटा लेंगे। तो तुम्हें क्या मैं इतना स्टूपिड नजर आता हूँ कि मैं अपने बेटे को आधा हिस्सा दूंगा? मैंने हमें पूरी चीजें हमेशा रखी है, तो मैं पैसा कैसे शेयर करता उसके साथ? तुम्हें अपनी ही बहन का गला घोटते शर्म नहीं आई? इसीलिए मैंने जब मेरा बाबू उस वेंटिलेटर पे था ना, तब मैंने उसी हालत में उनसे साइन करवाए। उसमें सारी चीजें मैंने लिखी, मेरे कहने पर ये सारी चीजें हुई, मेरे कहने पर। अगर रोज तुमसे शादी नहीं करती तो जिंदगी भर कुकी को इसमें से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलती, और वही मैं चाहता था। हम सब जानते हैं कि तुम वही चाहते थे मिस्टर डोंगवॉन। रोज तुम खेल खत्म हुआ तुम्हारा मिस्टर डोंगवॉन, मिस्टर किम डोंगवॉन, खत्म। यू आर फिनिश्ड। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी वजह से आज एक सच बाहर आया है। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। छोड़ेंगे तो तब ना जब तुम अभी बाहर आओगे, तुम्हें बाहर आने का मौका नहीं दूंगा मैं। मिस्टर किम डोंगवॉन चलो, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं पुलिस स्टेशन में है, पूरी जिंदगी वहीं बिताना। अब जो रुको, एक आखिरी सच तो बताते जाओ मिस्टर डोंगवॉन, कि रोज आंटी के हस्बैंड की डेथ कैसे हुई थी? क्या शौक लग गया कि मैं ये सारी चीजें कैसे जान गया एक ही रात में? तुम्हें तो मैंने उस दिन कोर्ट में ही पहचान लिया था कि तुम कैसे इंसान हो। तुमसे गिरा हुआ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। इसीलिए तुम्हारी हर एक चीज, तुमने जो किया ना, वो सब कुछ चिट्ठा मेरे हाथों में है आज, और तुम झूठ नहीं कह सकते। विद प्रूफ्स है मेरे पास, तो तुम झूठ नहीं बोल सकते कि तुमने कुछ नहीं किया। ये लाचारी का ड्रामा करना बंद करो और चुपचाप सच बताओ, उस दिन आंटी के हस्बैंड के साथ क्या हुआ था, और तुमने कितनी बेरहमी के साथ उन्हें मार दिया? क्या भाई आपने? हाँ मैंने मारा तुम्हारे पति को, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उस जैसा मिडिल क्लास लड़का तुमसे प्यार करे। मैं नहीं देखना चाहता था तुम दोनों को एक साथ। इसीलिए जब तुम पहली बार कुकी के साथ उस घर में आई थी ना वापस, अपने सौ कोई हस्बैंड को साथ लेकर, तभी मैंने सोच लिया था कि तुम्हें तो मैं उसके साथ रहने नहीं दूंगा। इसीलिए मार दिया मैंने उसे। और क्या गलत किया? हाँ उसका क्लास ही क्या था हमारे सामने? भाई वो मेरा पति था, और प्यार क्लास और स्टेटस देखकर नहीं किया जाता। हाँ माना कि वो इतना रिच नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आपने सिर्फ मेरी बेटी को ही नुकसान नहीं पहुंचाया, आपने मेरे पति की जान भी ली है। मैं आपको जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी भाई, और ना ही कभी जेल से बाहर आने का मौका दूंगी। ले जाओ इसे अपने, बहुत जी लिया ये। अब थोड़ा इसे मार कर दिखाओ कि इंसान जब मरता है तब इसे कैसा लगता है, और इसे ऐसी मौत देना जो ये कभी सोच भी ना पाए। कुकी दूर रहो मुझसे। कुकी मेरे डैड ने जो कुछ किया उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था कुछ भी। प्लीज कुकी, आई एम सो सॉरी अगर तुम्हें मेरी वजह से कुछ बुरा लगा। मैंने कुछ नहीं किया। झूठ कह रहे हो। अगर तुमने कुछ नहीं किया होता तो तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आते? मैंने तुमसे कितना कहा मुझे जाने दो, लेकिन तुमने, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि डैड का ये प्लान था। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें तुमसे कुछ बात करनी है, और तुम्हारे स्टाइल में उन्हें तुमसे बात करनी थी। उन्होंने मुझे बोला कि कुकी को किडनैप करके यहाँ लेके आओ। मैंने इतना नहीं सोचा कि आखिर ये सब कुछ क्यों। बकवास बंद करो अपनी काई। जितने शरीफ तुम बन रहे हो ना उतने तुम नहीं हो। तुमने भी अपने बाप का साथ दिया, तो अब जाओ उसके साथ जेल, रहो अपने बाप के साथ। नहीं कुकी प्लीज, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, पर मामू ने। कुकी डोंट वरी, ओके रिलैक्स, मैं हूँ ना, तुम्हारी मम्मा है ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। चलो हम घर चलते, ओके चलो ठीक है। उसके बाद में वो सब जने घर आ जाते हैं। मॉम मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मुझे रेस्ट करना है। ठीक है तुम अपने रूम में जाओ। अरे पर कुकी उसे इस वक्त अकेले रहने दो। इस वक्त उसके दिमाग में कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। उसके दिमाग में इस बार 1000 सवाल चल रहे होंगे, और उसका आंसर उसे खुद ढूंढने दो। हम कब तक उसकी साइड लेंगे, कब तक उसकी शैडो बनकर रहेंगे? उसे अच्छा बुरा सब कुछ जानना होगा, सबकी फितरत जाननी होगी उसे। पर आंटी मैं उसे अकेले कैसे? एवरीथिंग इज राइट ना? जिमिन ठीक तो है, बट वो थोड़ी डर गई है। डरेगी तो है ही ना, आज से पहले उसने कभी ऐसा कुछ देखा भी नहीं, कभी ऐसा कुछ इमेजिन भी नहीं किया उसने, और उसके सामने इतना सब कुछ, तो वो
थोड़ा डर गई है। और अभी अगर मैं उसे समझाऊंगी या तेरे से समझाएगा तो उसके दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा। इस वक्त उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है। मैंने अपनी लाइफ में यही चीज जानी कि मैं अपनी बेटी को हर मुसीबत से बचा कर रखूंगी, पर आज मैंने उसे जिंदगी का सबसे बड़ा दुख दे दिया, उसके डैड की डेथ। भाई ने ये ठीक नहीं किया, मुझसे मेरा प्यार छीन लिया उन्होंने। सिर्फ एक क्लास के चक्कर में उन्होंने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। कुकी से उसके फादर छीन लिए। मैं कभी माफ नहीं करूंगी उन्हें। आंटी प्लीज रोइए मत, चुप हो जाइए प्लीज। देखिए आपको इस वक्त स्ट्रांग रहने की जरूरत है। अगर आप स्ट्रांग नहीं होंगी तो फिर कुकी को कौन संभालेगा? तुम ठीक कह रहे हो। युनजिन तो अब मेरे पास कभी वापस नहीं आ सकते, लेकिन मेरी बेटी मेरे पास है। युनजिन का सबसे प्यारा गिफ्ट मेरे पास है, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये लो, ये डिवोर्स पेपर्स है, मैंने इन पर साइन कर दिया है। तुम भी इन्हें साइन कर दो और इसे जितना जल्दी हो सके कोर्ट में सबमिट करवा देना। और स्पेशली इस बात का ध्यान रखना कि उनसे यही कहना कि जितना जल्दी हो सके डिवोर्स चाहिए, जितना जल्दी हो सके डिवोर्स ग्रांटेड करवा दो। डोंट वरी, मैं करवा दूंगा। कुकी, डैडी आप क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठी थी या फिर कुछ सोच रही थी? नहीं, कुछ नहीं सोच रही। अपने डैडी से झूठ कहोगी अब? डैडी ऐसा क्यों हुआ? इतना सब कुछ क्यों किया मामू ने सिर्फ पैसों के लिए? अगर वो कहते ना कि उन्हें सिर्फ पैसे चाहिए तो हम खुशी खुशी दे देते। मुझे नहीं चाहिए था पैसा, मुझे सिर्फ रिश्ते चाहिए थे। पर मामू ने क्या किया? मुझसे मेरे डैड को दूर कर दिया उन्होंने, मेरा सब कुछ छीन लिया उन्होंने। मैंने सोचा था कि मेरे डैड की डेथ एक्सीडेंटली हुई है, लेकिन नहीं, मामू ने करवाया उनका एक्सीडेंट। मेरे डैड एक्सीडेंट से नहीं मरे थे, मेरे डैड को मार दिया मामू ने। क्यों डैडी? कुकी, जिसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया ना, वो अब जेल में है, वो अब कभी बाहर नहीं आएगा। तुम चिंता मत करो, और मैं उसकी परछाई तक तुम पे नहीं पड़ने दूंगा, आई प्रॉमिस। और तुम जानती हो, एक स्पेशल बात बताऊं मैं तुम्हें? तुम्हारी मॉम ने ना डिवोर्स पेपर साइन कर दिए। ये देखो, अब मैं तुमसे शादी कर पाऊंगा, है ना? इसलिए प्लीज अब रोना बंद करो। क्या सच में आप मुझसे शादी कर लेंगे? हाँ, ऑफ कोर्स करूंगा। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो मैं तुमसे शादी करूंगा। ठीक है, चलो अब चुप हो जाओ। हाँ? मॉम, देखिए बच्चा ये क्या कर रहा था? शर्म नहीं आती? बेशरम बिल्कुल। मॉम मेरी बात सुनिए। मॉम रुकिए, बेशरम का मैंने ये सिखाया था क्या तुम्हें कि अपनी बेटी को किस कर लेना? मॉम, वो मेरी बेटी नहीं है। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? रोज से तुम्हारी शादी हुई है और तुम जानते भी हो अगर रोज को इस बारे में पता चला तो उस पर क्या बीतेगी। और कुकी तुम्हें शर्म नहीं आई? आंटी, आई मीन मम्मा, जिन रुको। रोज, वो देखो रोज, आई एम सो सॉरी, मैं अपनी बेटी की वजह से तुमसे माफी मांगती हूँ। उसने शायद नादानी में ये सब कुछ। जिन रिलैक्स, इट्स ऑल गुड। मैं जानती हूँ इसके बारे में। क्या तुम जानती हो कि कुकी ने, आई मीन इन दोनों ने भी किस किया? ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, और मैं जानती हूँ मेरी शादी से पहले से वो उसे पसंद करता है, उससे प्यार करता है। क्या तुमने इससे शादी क्यों करी? तुमने क्यों करी? ये सब कुछ क्यों किया था तुमने? हाँ जिन रिलैक्स, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, तुम चिंता मत करो। मेरे साथ नीचे आओ और पैनिक मत करो, ओके? तुम नीचे चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ, ठीक है? तुम दोनों भी नीचे आ जाओ चुपचाप से, अकेला नहीं छोड़ूंगी एक पल भी। मॉम ठीक है, चलिए हम साथ में चल रहे हैं। उसके बाद में रोज सारी बातें पूरे घर वाले को बता देती है कि उसने तेरे से शादी क्यों करी थी और कुकी और ते का रिश्ता कब से है, एंड ऑल दैट। जो भी चीजें अभी तक स्टोरी में देखी वो सारी चीजें वो एक्सप्लेन कर देती है। अच्छा, तो ये बात थी। इसका मतलब ये दोनों कपल इस घर में छुपन छुपाई खेल रहे थे और किसी को इन्होंने कानों कान खबर नहीं लगने दी। मॉम मुझे पता था। क्या जिमिन तुम्हें भी ये सारी बातें पता थी? हाँ मुझे पता थी, लेकिन मुझे तेने मना कर दिया था कि मैं ये बात किसी को भी ना बताऊं, बस इसलिए मैंने नहीं बताई। कितने खराब इंसान हो तुम सब जने। तुम लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं है अपनी माँ से ये सारी बातें छुपाते हुए? आई एम सो सॉरी मॉम, बट मैं क्या करता, उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी। अगर मैं आपसे ये सारी बातें बताता तो शायद आप नहीं यहाँ करते, इसीलिए मैंने खुद से ये डिसीजन लिया और आपसे ये कहा कि मुझे ये शादी करनी है किसी भी हालत में। देखा जिन, मैं ना कहता था कि मेरा बेटा बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करता। तुम तो ऐसे उस पे चढ़ रही थी। थैंक यू सो मच ते, तुमने मेरी कुकी का हाथ थामा, तुमने उससे प्यार करना सिखाया और अब ये झूठ भी कम बोलने लगी है, तुम्हें पता है?
बोलने लगी है, वरना पहले तो नॉन स्टॉप झूठ बोल दिया करती थी। अब मैं इतनी भी खास नहीं, तारीफ नहीं हो रही मैडम आपकी। अब चलो चलो जल्दी से ये स्वीट खा के अपना मुंह मीठा करो और मैं ते और कुकी की शादी की डेट निकलवाती हूँ फिर। ठीक है, अब तो खुश हो ना तुम? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली जिससे मुझे प्यार हुआ उसी से शादी हो रही है। मॉम, अरे कुकी तुम नॉक क्यों कर रही हो? आ जाओ ना बेटा अंदर। नहीं, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी मॉम। क्या बात करनी थी, बोलो। मम्मा, आई एम सो सॉरी और थैंक यू और बहुत सारा लव यू। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मम्मा। आई लव यू टू माय डॉटर। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जिंदगी में तुम ही तो मेरी सबसे करीबी चीज हो। मुझसे कभी दूर मत जाना कुकी, कभी नहीं। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँ, हमेशा आपके पास रहूंगी, आपके साथ रहूंगी। थैंक यू सो मच मम्मा। अगर शायद कोई और मॉम होती तो ऐसा कभी नहीं करती, अपनी बेटी के लिए कभी ऐसा सब कुछ नहीं करती। और आपने क्या कुछ नहीं किया मॉम मेरे लिए। मैं सच में बहुत लकी हूँ कि आप मेरी मॉम है। लकी तो मैं हूँ कि मेरी इतनी प्यारी बेटी है। अब जाओ, जाकर रेस्ट करो। मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। दिल मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। तेरे संग चलूं हरदम बन करके परछाई, एक बार इजाजत दे कुकी, जरा सी भी हेजिटेशन नहीं हो रही कि तुम पहली बार मतलब किसी के इतना करीब और तुम्हारी फर्स्ट नाइट है आज? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही। कोई हमारी पहली फर्स्ट नाइट थोड़ी है, हमने तो ऐसी बहुत सारी नाइट मतलब क्या 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 पहले भी नाइट ऐसी क्या? नहीं मतलब हो रही है, थोड़ी बहुत हो रही है, बिल्कुल हो रही है। क्यों नहीं हो रही? हो रही है। पागल लड़की। क्या यार, मेरी दुल्हन को परेशान करना बंद करो। जाओ, भागो यहाँ से, जाओ सबके सब यहाँ से। चले जा रहे हैं अंदर। ऑफ कोर्स। ते क्या कहा ते? आज डैडी नहीं? मॉम ने कहा कि अब मैं तुम्हें डैडी ना कहूँ। अच्छा ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी वो बोलो।